मेरा नाम भाई सारन है। और कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे आउटलाइन। ये टॉपिक हमें फिजिक्स में काम आता है और मैथ में भी। मैथ में ये टॉपिक आता है लगभग 25 से 30 नंबर का, और फिजिक्स में कोई भी सवाल हल करना हो तो ये टॉपिक सबसे मेन होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में, इसके सूत्रों को, फॉर्मूलों को पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम इसका जो चिन्ह होता है इसे हम d/dx इंटीग्रेट करते हैं। जो x है यह एक वेरिएबल टर्म है। क्या है? वेरिएबल टर्म। और जिसका भी हम अवकलन करते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ये d/dx क्या है? इसका साइन है, और जो नीचे जो x है यह चेंज हो रहा है। यह क्या है? वेरिएबल टर्म है। और इसी के रेस्पेक्ट में जो भी यहाँ पर चीज आएगी, जैसे साइन x आ गया, कुछ भी हो यहाँ पर, कुछ भी, उसका अवकलन हम इस x के रेस्पेक्ट में करते हैं। ये अब हम इसके सूत्र देखते हैं। वो हम जो भी सूत्र ट्राई करेंगे वो हम ज्यादातर वेरिएबल टर्म x लेते हैं, इसलिए x की टर्म में सूत्र लिखेंगे। पहला सूत्र इसका लिखते हैं d/dx। ये है चिन्ह कि x के रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? अवकलन। सबसे पहले यदि कोई चर राशि है, चर राशि का और क्या है? n, तो इसका जो अवकलन होता है वो होता है n, आगे आ जाता है, और जो x है, x की पावर क्या है? n, इसमें से 1 माइनस हो जाता है, मतलब n-1, ये इसका अवकलन होता है। और इसके अलावा यदि यहाँ पर हमने कांस्टेंट टर्म की पावर का अवकलन किया है, अब हम कांस्टेंट टर्म का अवकलन करते हैं। कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो, कांस्टेंट टर्म मतलब x को छोड़ कोई भी टर्म हो, वो सब कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का हमेशा अवकलन शून्य होता है। ये हो गए कांस्टेंट टर्म। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जैसे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, इनका जो अवकलन क्या होता है? यदि हम d/dx, यदि sin थीटा का हम क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? s के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो sin थीटा का हमेशा होता है cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। और यदि हमने cos थीटा का किया तो मतलब cos थीटा का अवकलन किया x के रिस्पेक्ट में, तो इसका हमेशा माइनस के साइन थीटा होता है। ये याद रखना, इसमें माइनस इंक्लूड होता है, इसमें नहीं होता। अब आता है d/dx। अब sin थीटा cos थीटा, इसके बाद आता है tan थीटा। tan थीटा का हमेशा होता है sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा। अब tan के बाद हम निकालते हैं d/dx। tan के बाद क्या आता है? cot थीटा। अब cot थीटा कैसे होता है? cot थीटा का x के रिस्पेक्ट में क्या करें? cot का अवकलन, तो इसका होता है माइनस की cosec स्क्वायर थीटा। माइनस के cosec स्क्वायर थीटा, माइनस को ध्यान रखना। तो अब हम करते हैं sec थीटा। sec थीटा जब हमने tan थीटा किया तो sec स्क्वायर थीटा है, तो sec थीटा का हमेशा होता है tan थीटा इनटू sec थीटा। इसके बाद sec थीटा के बाद क्या आता है? cosec थीटा। cosec थीटा हम देखो बच्चों, हमने जैसे cot थीटा का अवकलन किया तो माइनस cosec स्क्वायर थीटा होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा में माइनस तो आएगा, और cosec थीटा इनटू cot थीटा इसका होता है अवकलन। ये तो हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं। इसके अलावा और भी फंक्शन होते हैं, जैसे जैसे हमने अवकलन किया a की पावर x का। a की पावर x का होता है a की पावर x log। ये सूत्र यूज में आता है। इसको हम आने वाली क्लास में हम इसको साबित भी करेंगे। अभी आप इस सूत्र को याद कर लीजिए। इसके अलावा d/dx, यदि हम जैसे 1/x है, इसका डायरेक्ट जो होता है वो 1 माइनस x की स्क्वायर होता है। इसको हम निकाल भी सकते हैं सूत्र से। जैसे देखो इसको कैसे निकालेंगे? d/dx, x ऊपर जाएगा, x की पावर यहाँ पर क्या है? प्लस की 1, ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी? माइनस की 1। अगर माइनस की 1 तो हमने ये सूत्र लगा देंगे, तो x की पावर क्या है? n, तो n क्या जाती है आगे, तो माइनस, और x की पावर n क्या है? -1, और -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस x की पावर -2। अब x की पावर -2, तो ऊपर तो -2 है, नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब माइनस तो है ही हमारे पास, और x की पावर -2 को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आंसर आ गया इसका, और वो ही हमने पहले सूत्र में लिखा था। इसे हम इसे डायरेक्ट याद कर लेते हैं, जिससे हमारी आसानी होती है इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। इसके अलावा जैसे d/dx हमारे पास √x है, इसका होता है 1/2 √x। इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। √x का मतलब होता है, आपको बता दूं, √x का मतलब होता है x की पावर क्या है? 1/2। रूट का मतलब पावर आधी हो जाती है, और बच रहे जो सूत्र हम यहाँ पर लिख देते हैं। ऐसे
ये तो हम मिटा देते हैं। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो आउटलाइन के सूत्र लिखे उसी प्रकार जैसे ये तो साइन थीटा है, यदि हमने इसको साइन इनवर्स के फॉर्मूले निकाले, इनवर्स में कैसे निकालेंगे हम देखते हैं, d/dx जैसे साइन इनवर्स x है। अब ये फॉर्मूला निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो साइन इनवर्स x का होता है, इसको सीधे याद करो 1/√1 - x², इसको, और इसके बाद कोस का तो इससे भी आसान है, d/dx कोस इनवर्स x। यदि साइन इनवर्स का आपको आउटलाइन याद है तो कोस के तो बस नेगेटिव साइन लगाना होता है, -1√1 - x²। अब इसके बाद जैसे हमें याद तो ये करना है, बस कोस इनवर्स में तो माइनस का जुड़ जाता है, इसका जाएगा d/dx सेक इनवर्स x। यदि सेक इनवर्स का निकालना हो तो इसको होता है 1/x√x² - 1। अब सेक इनवर्स का ये याद करो तो कोसेक इनवर्स का तो अपने आप याद हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x क्या लग जाएगा माइनस का -1/x² - 1। बस हम याद क्या करेंगे, तीन फॉर्मूले याद करेंगे, तो साइन इनवर्स x का, एक tan इनवर्स x का और एक सेक इनवर्स x का। बस कोस के तो क्या करना है, इसके आगे माइनस करना है, सेक कोट इनवर्स x में क्या करना है, जो tan इनवर्स x का जो आउटलाइन है उसके आगे माइनस करना है। इसी प्रकार सेक इनवर्स का याद करेंगे तो उसके माइनस लगा के कोसेक इनवर्स का याद होगा। तो ये हो गया हमारे सूत्र। अब हम सवाल करते हैं, जैसे हमने 12th क्लास में की सोल्व करते हैं। 12th क्लास में 5.1 तो आप जानते हो जो लिमिट वाली होती है, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे, इससे बाद में हम सोल्व करेंगे 5.2। आज ये सोल्व करेंगे, लेकिन हम 5.3 को सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बच्चों हम करते हैं, हमने इस फॉर्मूले को पढ़ लिए, अब हम सवाल शुरू करते हैं। तो हम देखिए 12वीं क्लास में 12th क्लास में 5.2 का पहला सवाल है 2x + 3y बराबर 6x। मतलब हमें क्या करना है, dy/dx, मतलब x की रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट, मतलब आउटलाइन। और ये y क्या है, y कोई भी वेरिएबल टर्म है, मतलब x की रिस्पेक्ट में y का क्या करना है, आउटलाइन करना है। तो पहला सवाल हमारा क्या है, 2x + 3y बराबर sin x। तो हम क्या करेंगे, x की रिस्पेक्ट में, मतलब x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या करेंगे, d/dx, ये क्या होता है, ये आउटलाइन का साइन होता है, किसका आउटलाइन करेंगे, 2x का। इसी प्रकार अब क्या करेंगे, 3y का डिफरेंशिएट, मतलब d/dx और 3y। ये तो हमारा क्या हो गया, LHS साइड, ये क्या हमारी RHS साइड। LHS साइड में कर लिया तो बराबर हम क्या करेंगे, RHS साइड का भी आउटलाइन करेंगे, तो d/dx ही क्या हमारा आउटलाइन का साइन, और किसका करेंगे, sin x का। अब हमने क्या कहा था कि दो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये मल्टीप्लाई में है तो दो बाहर आ जाएगा, और ये कैसे क्या हो जाएगा, d/dx x, ये हो गया प्लस 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या आ जाएगा बाहर। कभी आप इसका जीरो मत कर देना, जीरो अलग होता है, मतलब ये y क्या है, इसे मल्टीप्लाई में है तो ये वेरिएबल टर्म है, नहीं कि कांस्टेंट टर्म, इसलिए 3 क्या जाएगा बाहर, तो d/dx और y का क्या करना है, आउटलाइन। अब हमने पढ़ा था sin x का भी हमने सूत्र पढ़ा था, तो sin x का आउटलाइन क्या होता है, cos x। तो इस पूरी टर्म का क्या हो जाएगा, cos x। ठीक बच्चों, अब इसके बाद देखिए, अब इस x की पावर क्या है, हमने सूत्र क्या पढ़ा था कि d/dx x की पावर n का आउटलाइन होता है कि n आगे आ जाता है और x की पावर n - 1 हो जाता है। यहाँ पर देखो n का मान क्या है, 1, n का मान क्या है, 1, तो x की पावर 1, फिर क्या जाएगा, n की जगह क्या जाएगा 1, और x की पावर क्या जाएगा यहाँ पर 1 - 1, मतलब क्या जाएगा 1 और x की पावर 0, और x की पावर 0 मतलब क्या होता है 1, कोई भी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, आंसर क्या आ गया 1। तो इस पूरे टर्म का आंसर क्या जाएगा 1, 2 तो है हमारे पास, और मल्टीप्लाई क्या जाएगा 1 + 3, और y का मान तो हमें पता ही नहीं है, और हमें ज्ञात करना है dy/dx, और ये टर्म हमें चाहिए, यहाँ पर क्या है 3 dy/dx बराबर cos x, हमें इस टर्म का मान चाहिए, तो हम इस टर्म को, ये कितने हो गए, तो हम 2 किधर भेज देंगे, यहाँ पर क्या हो जाए 3
वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स। ये इधर प्लस का है तो इधर जाएगा किसको जाएगा माइनस का। तो हमें चाहिए क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर 3 इधर क्या है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, क्या आ जाएगा कोस एक्स माइनस 2 अपॉन 3। ये है हमारा उत्तर। ये हमारा हो गया पहला सवाल। इसी प्रकार हम करते हैं अपना दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है 2x प्लस 3y बराबर sin y। अब इसका क्या करना है हमें आउटलाइन मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो हमने पहले अवकलन किया d अपॉन dx, ये क्या है अवकलन का समय। हमने इधर लगा दिया 2x प्लस 3y। एलएचएस साइड की तरफ ये क्या है एलएचएस साइड, ये आरएचएस साइड है तो इधर d अपॉन dx लगाएंगे तो इधर भी d अपॉन dx लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा sin y। अब दोनों का अवकलन करते हैं तो d अपॉन dx को अंदर मल्टीप्लाई करो, d अपॉन dx 2x प्लस d अपॉन dx 3y हो गया। इसके बाद में sin y और हमने पढ़ा था अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था d अपॉन dx sin x क्या होता है cos x, लेकिन यहाँ पर y भी है मतलब वेरिएबल टर्म यहाँ पर मौजूद है। पहले तो हम क्या करेंगे इस साइन का अवकलन करेंगे। साइन का अवकलन करेंगे तो आपको एक डाउट रहेगा, पहले हमने क्या किया था d अपॉन dx sin x को आपने कहा cos x, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर वो नहीं आएगा कैसे, तो इसका मतलब मेरा मतलब है कि पहले हमने किसका अवकलन किया sin x, sin x क्या होता है cos x। फिर हमने x का भी अवकलन किया, पहले sin x का कर दिया पूरे का, फिर हमने x का किया, x का क्या होगा dx अपॉन dx, मतलब d अपॉन dx तो अवकलन का sin है और x का अवकलन किया तो हमें अभी पता था यहाँ पर d अपॉन dx का क्या होता है 1 होता है, तो इसका क्या हो जाता है 1, इसलिए cos x 1, तो इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया cos x। कंफ्यूज मत होना, तो यहाँ पर क्या है d अपॉन dx, पहले हम किसका करेंगे sin का, तो sin का जाएगा sin y। फिर हम इसके बाद जो लास्ट की जो टर्म है थीटा है उसका भी अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx y, ठीक है। अब हमने देखा ये क्या है मल्टीप्लाई में तो 2 क्या आ जाएगा बाहर जाएगा और d अपॉन dx अपॉन dx आ जाएगा प्लस 3y क्या आ जाएगा बाहर तो dy अपॉन dx और sin y और ये क्या होता है dy अपॉन dx। अब हमें मान किसका निकालना है dy अपॉन dx का, तो यहाँ पर दोनों जगह dy अपॉन dx आ रहा है तो हम क्या करेंगे कॉमन, तो हम थे x को इधर ले जाओ, इधर क्या हो जाएगा 2 अपॉन dx अपॉन dx। इसका वैल्यू क्या होता है वैल्यू लिख दो आप, तो इसका क्या होता है 2 1 होता है 1 और 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा इसका 2। अब इसको इधर ले गए, यहाँ पर तो है ही पहले से sin y dy अपॉन dx, ये जाएगा इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो नेगेटिव 3 dy अपॉन dx। यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर dy अपॉन dx कॉमन ले लो आप, क्या कॉमन ले लो dy अपॉन dx, तो यहाँ पर क्या होता है sin y माइनस की 3। हमें मान किसका चाहिए dy अपॉन dx का मान निकाल लेंगे यहाँ से dy अपॉन dx, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो 2 अपॉन sin y माइनस 3, ये क्या है इसका आंसर। हम इसी प्रकार हम तीसरा सवाल करते हैं। अब हम करते हैं हमारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है ax प्लस by स्क्वायर। अब हम करेंगे डायरेक्ट, अब हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे अवकलन, तो a अपॉन x, a क्या है कांस्टेंट है, पहले हम d अपॉन dx a की पावर x प्लस d अपॉन dx। अब क्या करेंगे dy स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा d अपॉन dx कोस। अब a क्या है कांस्टेंट है तो a आ जाएगा बाहर, तो a बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx अपॉन dx, इसका क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या रहेगा इकाई प्लस। अब देखो b क्या है कांस्टेंट है तो b क्या जाएगा बाहर, अब y स्क्वायर मतलब dy अपॉन देख सकते हैं y स्क्वायर, इसको हम थोड़ा आगे शेयर कर लेंगे। अब कोस y क्या होगा हम d अपॉन dx कोस x का क्या आता है माइनस का sin x। अब यहाँ पर कोस y है तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस का sin y। अब हमने कोस y का क्या है और हम इसका करेंगे y का, तो dy अपॉन dx, ये आ गया हमारा b एक कांस्टेंट टर्म है
और y की पावर 2 क्या है, पहले हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल टर्म है उसकी पावर का करेंगे, पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी 2, और पावर में क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगी। हमें सूत्र पता है d/dx ऐसी पावर है, मतलब वो लगा देंगे यहाँ पर। अब ये तो हमने क्या किया, पावर, अब हम किसका करेंगे, y का, तो किसका करेंगे, dy/dx। यहाँ पर क्या है, माइनस की साइन y, तो dy/dx। और अब यहाँ पर क्या है, dy/dx कॉमन लेंगे, हम इसको वैल्यू कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, 1a + b, तो क्या है 2by dy/dx। ये इधर माइनस करके इधर आएगा, किसको हो जाएगा, प्लस का साइन y dy/dx, और इधर क्या बचेगा, 0। अब यहाँ से हम क्या ले लेंगे, dy/dx कॉमन ले लेंगे और एक को इधर भेज देते हैं, तो हमने dy/dx क्या ले लिया कॉमन, इधर क्या हो जाएगा 2by + साइन y, और जो a है इसको हमने इधर ले लिया, यहाँ पर प्लस का, तो इधर किसका आ जाएगा, माइनस का। अब ये 2by भी तो है इधर, 2by ले लिया, साइन x ले लिया। अब हम किसका मान पा रहे हैं, dy/dx का, dy/dx, तो ये किसके मल्टीप्लाई में तो इधर कितनी जाएगी, भाग में, माइनस के a/2by + साइन। ये हमारा सवाल। इसी प्रकार हमें सारे सवाल करने हैं। अब हम करते हैं हमारा फोर्थ सवाल। आप हम बताइए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में हम एक सवाल कर लेते हैं, क्योंकि तीनों सवाल सेम है, इसलिए हम सवाल 6 कर लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x³ + x² y + x y² + y²। इस सवाल को करने से पहले हम आपको दो फॉर्मूले बताते हैं डिफरेंशिएट का, इसको तो हम इरेज कर लेंगे। सबसे पहले दो फॉर्मूले हमने x की पावर 3 कर देंगे, लेकिन ये भी दोनों वेरिएबल टर्म आ गए, तो इसका कैसे करें, तो इसके दो सूत्र मैं आपको बताते हैं, d/dx। यदि दो टर्म आ जाए हमारे पास, क्या रहे, दो वेरिएबल टर्म आ जाए, जैसे हमारे पास आ गए फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब दोनों, फर्स्ट भी वेरिएबल है, मतलब ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल, तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे, ये दोनों किसमें मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों में से आप पहले किसी का कर लो, जिसका करोगे उसका तो डिफरेंशिएट कर दो, जो बचे उसको भाग, मतलब हमने फर्स्ट का किया तो सेकंड क्या आ जाएगा, ये भी हमने सेकंड का डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस। हमने पहले किसका कर दिया, सेकंड का, अब किसका, आप सेकंड को रखेंगे बाहर और अब किसका करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे। इसी प्रकार यदि तो मल्टीप्लाई में, यदि डिवाइड में हो तो मतलब फर्स्ट इंटू, यदि डिवाइड में होंगे तो सबसे पहले हम जो नीचे हर में हम लिखेंगे, जो नीचे आता है हर उसका स्क्वायर, मतलब सेकंड का स्क्वायर, सेकंड के स्क्वायर करने के बाद सेकंड को लिखेंगे हम बाहर और फर्स्ट का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट, फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर देंगे, और यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस का, फर्स्ट का कर दिया, अब फर्स्ट को क्या करेंगे बाहर और फिर सेकंड का डिफरेंशिएट करेंगे। ये है दो सूत्र, ये भी आप याद रखना कि ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब देखते हैं ये सबसे पहले हम इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका तो पता ही हमें x की पावर क्या लग जाएगी, n जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आता है ये हो गया, अभी दोनों किसमें मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सूत्र क्या लगाएंगे, पहले हम किसका करेंगे, फर्स्ट को बाहर रखेंगे, x² कर दिया, फिर किसका करेंगे, सेकंड का करेंगे डिफरेंशिएट, तो d/dx y। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, सेकंड को रखेंगे बाहर और फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएट, हो गया। ये तो हमने लगा दिया इसमें, अब इसमें जो फर्स्ट इंटू सेकंड है इसमें लगाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट को रखेंगे बाहर और सेकंड का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, और फिर सेकंड को रखेंगे बाहर और फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएट। अब इसका तो पता ही नहीं, इसका क्या होगा, ये भी x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और y की पावर क्या जाएगी, ये तो हमने किसका किया है, पावर 3 का हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट, लेकिन हमें तो y का करना है, क्योंकि y क्या है, वेरिएबल टर्म है, y वेरिएबल टर्म है, तो dy/dx। अब क्या हो गया, अब हम किसका करेंगे, RHS साइड का,
अब 81 क्या है, कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है 0। अब हम इसको करते हैं सोल्व। ये क्या है 3x स्क्वायर प्लस ये क्या है x स्क्वायर, अब dy अपॉन dx, क्योंकि dy अपॉन dx तो खुद एक वेरिएबल है, यहाँ पर देखो y प्लस अब x स्क्वायर करो, x स्क्वायर को मैंने बताया था आप x की पावर n क्या होती है, n आगे आता है और पावर कम हो जाती है, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। अब इसको देखो x बाहर है, अब y स्क्वायर में क्या होगा 2y dy अपॉन dx, 2y dy अपॉन dx। इसी प्रकार y स्क्वायर बाहर है और dx अपॉन dx में क्या होता है 1, तो y स्क्वायर का y स्क्वायर रहेगा प्लस इसका क्या है 3y स्क्वायर और dy अपॉन dx इसी के सी। अब इन ब्रैकेटों को हम हटा देते हैं। अब हमें क्या लेना है कि जो dy अपॉन dx टर्म उनको कॉमन लेना है, तो कहाँ पर है dy अपॉन dx, मतलब 3 जगह dy अपॉन dx हम डायरेक्ट करते हैं। ये क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म, ये टर्म इसमें dy अपॉन dx नहीं है, ये टर्म, इन टर्मों को हम राइट साइड में लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होता है dy अपॉन dx क्या ले लेते हैं कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा x स्क्वायर, ये तो है, इसमें क्या बचेगा 2xy प्लस 2xy और इसमें क्या बचेगा 3y स्क्वायर। अब जो dy अपॉन dx के अलावा टर्म थे हम राइट साइड लिखते हैं, एक तो क्या है 3x स्क्वायर, इसकी सीधी प्लस की तो क्या हो जाएगी माइनस की 3x स्क्वायर, ये तो हो गया। ये क्या बचा 2xy, यहाँ पर किसके प्लस की हो जाएगी तो नेगेटिव माइनस के 2xy, ये हमने ले लिया। ये क्या है माइनस प्लस की वाई स्क्वायर उधर जाएंगे तो माइनस की वाई स्क्वायर हो गया ना। हमें मान किसका चाहिए dy अपॉन dx का। अब ये मल्टीप्लाई नहीं इधर किस में जाएगा डिवाइड, हम इस माइनस के चिन्ह को कॉमन ले लेते हैं, अगर कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में दी तो किस में आ जाएगी भाग में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3 इसका ये हो गया ये टर्म तो हमारे ऐसी कैसे थी माइनस हमने कॉमन ले लिया, और ये किसमें की मल्टीप्लाई करके इसमें आ गए भाग में। ये हमारे को 6 सवाल। अब इसके बाद हम अगले सवाल पर पढ़ते हैं। अब हमारा जो सवाल है 10 सवाल से लेकर 15 सवाल, हमारे सारे सवाल सेम है। इसमें हमें x का मान क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हल कर ही लिया। अब 7, 8, 9 क्वेश्चन तो आप जो तीनों क्वेश्चन है वो 6, 5 से 3 पर ही बेस्ड है, वो आप कर लीजिए, आपको प्रैक्टिस करना है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13, 14, 15 तक जो क्वेश्चन है वो सेम पैटर्न है। अगर हम आगे इनका आउटलाइन करेंगे तो हमें बहुत दिक्कत आएगी, तो हमें देखो हम इस tan इनवर्स x का तो आउटलाइन कर रहे हैं, लेकिन ये जो इसका थीटा का मान है ये बहुत बड़ा है, इसका हम मतलब आउटलाइन करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई है, कर भी नहीं सकते, डिफिकल्ट होता है ये। तो इसलिए हम इन सॉल्व करने के लिए x की जगह हम एक ऐसी वैल्यू रखते हैं जिसका मान हमें पता हो। हम क्वेश्चन नंबर 10, 12, 15 में दिया और 3 क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस किए थे। यदि आपको उनमें कुछ नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका सोल्यूशन आपको पहुंचा दूँगा। अब देखिए tan इनवर्स x है। अब ये चीज़ देखना कुछ तो मन में दिमाग में आया होगा कि कौन से सूत्र से कनेक्ट है, आपने पढ़ा हो tan 3 थीटा। tan 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा प्लस 1/3 tan स्क्वायर थीटा। मतलब tan 3 थीटा ये होता है। यदि इन्वर्स में बात करें, आपने दूसरे परिमाण में पढ़ा हो, तो इन्वर्स क्या होता है, tan इन्वर्स 3 थीटा का मान होता है tan इन्वर्स 3x माइनस x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर। मतलब ये होता है यदि ये क्या है x, यदि x की जगह हमने क्या रख दिया tan थीटा, तो हमारी जो वैल्यू बन जाएगी किस में जाएगी tan 3 थीटा की, और बाहर क्या है इन्वर्स, तो tan थीटा कट जाएगा और 3 थीटा का हम क्या कर देंगे, मुझे बताया आप वो समझ तो मैं आपको बताता हमने क्या किया कि जो x एक बार आप देखिए, हमने क्या कर दिया लेट कर दिया, x की जगह हमने tan थीटा लेट कर दिया, कोई प्रॉब्लम tan थीटा, और tan का थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे क्या जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। अब हम इस x की जगह क्या रखते हैं tan थीटा, देखो y बराबर tan इनवर्स यहाँ पर क्या आएगा
3 एक्स की जगह क्या रखेंगे टेन थीटा, तो 3 टेन थीटा हो गया। तो माइनस और एक्स क्यूब की जगह क्या रखेंगे टेन 3 थीटा, क्योंकि एक्स की जगह हमने क्या रहेगा टेन थीटा, तो एक्स क्यूब की जगह टेन 3 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं सूत्र किसका है टेन 3 थीटा, तो वाई बराबर टेन इनवर्स किसको रहेगा टेन 3 थीटा, तो टेन थीटा टेन इनवर्स कर से बचेगा 3 थीटा, वाई बराबर 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है हमें निकाल लिया यहाँ से, थीटा बराबर क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो 3 टेन इनवर्स एक्स, मतलब थीटा का मान हमने रख दिया। अब हमें बताएं अब किसका करना है, मतलब वाई बराबर 3 टेन इनवर्स एक्स, आप किसका करना है, अब इसका डिफरेंशिएट करो आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई में करेंगे क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब तीन क्या है कॉन्स्टेंट, अब मैंने बताया था आपको टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या है आपको किसका मान निकालना था डी वाई अपॉन डी एक्स का, ये हमारा होगा। इसी प्रकार हमको ये सॉल्व करना है, इसी प्रकार का अच्छी सूत्र देखो, इस सूत्र से कुछ आपको मन में आ रहा हो, तो हमने पढ़ा था कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पर ऐसी जगह क्या रखें, अब आपके दिमाग में सवाल आता है ये तो कोस टू थीटा का फॉर्मूला बाहर साइन है तो कटेंगे कैसे, पर यहाँ बताते हैं आपको, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेट कर लेते हैं एक्स बराबर क्या लेट कर लेते हैं टेन थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाले तो थीटा बराबर क्या जाएगा टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि टेन किधर भेजेंगे तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या साइन इनवर्स माइनस, अब एक्स की जगह क्या रखते हैं टेन स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह टेन थीटा रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर, और नीचे की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला किसका बनता है कोस टू थीटा का, साइन इनवर्स ये किसका बन गया कोस टू थीटा। अब दिक्कत ये आ गई कि साइन और कोस को काटे कैसे, अगर हमें साइन इनवर्स को काटना है तो अंदर क्या आना चाहिए इससे, अब हमने पढ़ा था ये कौन सा है 0 पाई/2 पाई, ये पढ़ा था हमने 0 90 डिग्री 180 डिग्री, तो हमने पढ़ा था चेंज कैसे होते हैं कि कोस किस में चेंज होता है 90 पर या 270, कोस दो में चेंज होता है 90 पर या 270, तो हम इसकी जगह ये नहीं ले सकते कोस इनवर्स साइन पाई/2 माइनस पर हमेशा वैल्यू चेंज होती है, साइन किस में चेंज होगा कोस में, और थीटा का मान क्या है मतलब पाई/2 माइनस थीटा, मतलब पाई/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं पॉजिटिव, तो क्या जाएगा हमारे पास कोस टू थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ये आपको समझाने के लिए आपने 11वीं क्लास में। अब हम इसको साइन इनवर्स से क्या जाएगा साइन, अब से क्या हमारे पास y बराबर क्या हो जाएगा पाई/2 माइनस थीटा, y भी तो चल रहा था हमारे साथ, y लेट करेगी, अब हम इसको क्या करना है डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो y क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, और पाई/2 क्या कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0 और -2। अब थीटा की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स x, y का dy अपॉन dx हो गया 0। अब tan इनवर्स x का होगा पता है -5 पहले से 2, tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, मतलब इनटू क्या जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो ये क्या 0 को तो कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या आंसर आ गया हमारे -2/1 प्लस x स्क्वायर, ये हमारा आंसर। इसी प्रकार हम तीसरे सवाल करते हैं, अब तीसरे सवाल से कोई सूत्र बन रहा हो, मतलब ये अब ऊपर का मत देखिए, अब नीचे देखिए 2x स्क्वायर -1 से कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो आपको दिमाग में आना हाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा तो 1/cos 2 थीटा क्या होता है sec 2 थीटा, तो बस सीधा आंसर हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, क्या लेट कर लेते हैं cos थीटा, तो यहाँ पर क्या जाएगा y sec इनवर्स, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा बराबर क्या जाएगा cos इनवर्स x, यहाँ पर क्या होगा sec इनवर्स 1 प्लस 2 cos थीटा -1, ये फॉर्मूला किसका बना है cos 2 थीटा का, ऐसे क्या होगा y बराबर sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा। अब हम जानते हैं cos और sec आपस में क्या होते हैं उल्टे होते हैं, तो 1/cos 2 थीटा क्या होता है sec थीटा, तो y बराबर sec इनवर्स ये क्या जाएगा
सेक 2 थीटा, तो सेक से सेक कट जाएगा तो बचा क्या 2 थीटा और y बराबर अब थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास कोस इनवर्स x, और हम जानते हैं कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएट तो y का क्या होगा dy अपॉन dx, 2 क्या है अब कोस इनवर्स x का पता है, साइन का हमें पता है, साइन में क्या होता है 1 अपॉन 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस में क्या जाता है माइनस लग जाता है, फिर तो ये होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यदि मैंने आपको जो 6 क्वेश्चन बताए हैं वो आप अपनी कॉपी में कीजिए, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स से लिख सकते हैं। अगली वीडियो हमारी 5 मिनट के ऊपर आएगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फुल सपोर्ट करें। जय हिंद।